यह अवतल दर्पण पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न आएगा, यदि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ये आएगा फोकस एफ पर, या फिर पूछा जा सकता है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो ये होगा अत्यधिक छोटा या बिंदु के आकार का। और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट है, यदि वस्तु की स्थिति P से दूर है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी F अथवा C के बीच में, और प्रतिबिंब का आकार होगा छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। यदि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति C पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, वस्तु की स्थिति C पर है तो ये होगा प्रतिबिंब की स्थिति भी होगी C पर ही होगी, और ये होगा प्रतिबिंब का आकार होगा समानाकार, और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। यदि वस्तु की स्थिति C अथवा F के बीच में है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी C से दूर, और आकार होगा आवर्धित या बड़ा, और प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। यदि वस्तु की स्थिति F पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर, और प्रतिबिंब का आकार होगा अत्यधिक आवर्धित, और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। और यदि प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति P तथा F के बीच में है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार होगा आवर्धित यानी बड़ा, और प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा। यह अवतल लेंस, यह अवतल लेंस पर पिछला जो पूछे गए थे वे थे अवतल दर्पण पर आधारित। यह लेंस से संबंधित। यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस F1 पर, और प्रतिबिंब का आकार होगा अत्यधिक छोटा यानी बिंदु आकार। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा। यदि वस्तु की स्थिति अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के मध्य है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के मध्य है, और प्रतिबिंब का आकार होगा छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा। यह उत्तल दर्पण पर आधारित प्रश्न। यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस F पर यानी दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार होगा अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का, और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा। यदि वस्तु की स्थिति अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी P तथा F के बीच दर्पण के पीछे, और प्रतिबिंब का आकार होगा छोटा, और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा। उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। यह है, यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस F1 पर, और प्रतिबिंब का आकार होगा अत्यधिक छोटा यानी बिंदु आकार का, और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टा। और यदि उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति 2F से दूर है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी F2 और 2F के बीच में,
और प्रतिबिंब का आकार होगा छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टा। वस्तु की स्थिति यदि 2f1 पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी 2f1 पर और प्रतिबिंब का आकार होगा समानाकार। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टा। यदि वस्तु की स्थिति f1 तथा 2f1 के मध्य है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी 2f से दूर और प्रतिबिंब का आकार होगा आवर्धित या बड़ा और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। यदि वस्तु की स्थिति f1 पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर और प्रतिबिंब का आकार होगा अत्यधिक आवर्धित। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टा। यदि उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति फोकस f1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के मध्य है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी लेंस के जिस ओर वस्तु है उस ओर और प्रतिबिंब का आकार होगा आवर्धित या बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी। प्रतिबिंब का आकार होगा आवर्धित या बड़ा और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी एवं सीधा।